ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दूसरा दौर भी पूरा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक शनिवार को इटली की राजधानी रोम में हुई। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगराची शामिल हुए। रोम में हुई दूसरी दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया। बैठक पहले की ही तरह सीधे तौर पर नहीं हुई, बल्कि ओमानी विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये बातचीत ओमानी राजदूत के निवास पर दो अलग अलग हॉलों में हुई। दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि इस बैठक में प्रगति हुई है और इसका तीसरा दौर ओमान में ही 26 अप्रैल को होगा। अमेरिका और ईरान में जारी वार्ता की दिलचस्प बात यह है कि यह बातचीत सीधे तौर पर न होकर अप्रत्यक्ष हो रही है। प्रत्यक्ष बातचीत में दोनों देश के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर डील से जुड़ी बातें करते हैं, यानी सीधे तौर पर अपनी अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष बातचीत में ऐसा नहीं होता। अप्रत्यक्ष बातचीत में दोनों देश के प्रतिनिधि एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। वो अलग अलग कमरों में रहते हैं, डील पर चर्चा करते हैं। वो अपनी बात मध्यस्थ के सामने रखते हैं, जो दोनों पक्षों की बात एक दूसरे तक पहुंचाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों करते हैं दो देश इस तरीके की बातचीत? जानकार बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं और हाल के दिनों में इसमें शदीद बढ़ोतरी भी हुई है। इसलिए ये दोनों देश आमने सामने ना बात कर एक मध्यस्थ की मदद से बात करते हैं, ताकि रिश्ते और खराब ना हो, साथ ही साथ एक डील तक पहुंचा जा सके। बातचीत के दौरान एक और जहां ईरान और अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई, वहीं ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि वो ऐसे किसी भी समझौते में अमेरिका से सख्त गारंटी चाहता है। ईरान ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि उसके पास मौजूदा समय में जो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया और वॉशिंगटन के लिए एक उच्च स्तरीय राजनीतिक दौरे की भी उम्मीद जताई गई है। हालांकि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से इन प्रस्तावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना साफ किया गया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। बता दें, 2018 में ट्रंप के ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% शुद्धता का 275 किलो यूरेनियम बना लिया है। ये 6 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। अब दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी जल्द होने वाली है, लेकिन इतना तो साफ है कि परमाणु मसले पर जारी गतिरोध को हल करने की दिशा में ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि दोनों देशों का रुख जैसा नजर आ रहा है, आगे की राह इतनी भी आसान नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दूसरा दौर भी पूरा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक शनिवार को इटली की राजधानी रोम में हुई। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगराची शामिल हुए। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे टेंशन के बीच भी ईरान अपने हथियारों को दिखाने या सेखी बघारने से पीछे नहीं रहता। गाहे बगाहे ईरान अपने हथियारों के जखीरे को दिखाता रहता है। इस बीच ईरान के एक बड़े जनरल ने एक और बड़ा दावा किया है। ईरानी जनरल का दावा है कि उन्होंने एक बेहद खतरनाक एआई हथियार बनाया है। ब्रिगेडियर जनरल कियोमर्स हैदरी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया। ईरान का खतरनाक एआई हथियार बनाने का दावा। हमारे पास अत्याधुनिक उन्नत हथियार हैं, जिनमें से कुछ को सीक्रेट रखा गया है। यह हथियार काफी उन्नत है और एआई तकनीक का भी उपयोग करते हैं। रणनीतिक चिंताओं के कारण इनको सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से चालू हैं। ग्राउंड फोर्स के पास भी ऐसे हथियार और प्रणालियां हैं जो विश्व स्तर पर सबसे उन्नत हैं। पिछले 3 महीनों में ग्राउंड फोर्स ने देश के पूर्वी, पश्चिमी और तटीय क्षेत्रों में 3 बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए थे। हमारी आंखें खुली हैं और हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। अगर कोई खतरा पैदा होता है तो हम दुश्मन को बचने का मौका नहीं देंगे। इससे कुछ दिनों पहले भी ईरान ने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में ईरान के हथियार कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार 2 सैन्य अधिकारी हथियारों से भरी एक लंबी सुरंग से गुजरते हुए दिख रहे थे। खौफनाक म्यूजिक वाली ये वीडियो हॉलीवुड फिल्म के सीन की याद दिला रहे थे। ये जगह किसी मिसाइल सिटी की तरह लग रही थी। 1 मिनट 25 सेकंड की इस वीडियो में ईरान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बाघयारी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे इस जगह का दौरा करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में ईरान की कुछ सबसे ताकतवर मिसाइल और रॉकेट भी दिख रही थी।
इनमें खैबर सकेन, गदर AHS, सेजिल, हज कासिम और पावे लैंड अटैक जैसी क्रूज मिसाइल भी शामिल थी। बताते चलें, 2018 में ट्रंप की ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% शुद्धता का 275 किलो यूरेनियम बना लिया है। ये 6 परमाणु बम बनाने के लिए भी काफी है। दोनों देशों के बीच अब तीसरे दौर की बातचीत जल्द आयोजित करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि परमाणु मसले पर जारी गतिरोध को हल की दिशा में ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि दोनों देशों का रुख जैसा नजर आ रहा है, आगे की राह इतनी भी आसान नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार को लेकर जारी तनातनी के बीच एक अहम बातचीत रोम में हुई, लेकिन जरा हटकर। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक ही दूतावास में थे, पर अलग अलग कमरों में। वो ना तो आमने सामने हुए और ना ही एक दूसरे का चेहरा देखा। बीच में थे ओमान के विदेश मंत्री, जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक संदेश पहुंचाते रहे। हालांकि दोनों ने इस वार्ता को रचनात्मक बताया और अगले सप्ताह फिर से बातचीत करने की बात कही। शनिवार को रोम स्थित ओमान के दूतावास में बातचीत करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें ईरान की ओर से विदेश उपमंत्री अब्बास अरगची और अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ की टीम शामिल थी। विटकॉफ एक अरबपति रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जिन्हें ट्रंप ने कई विदेशी मिशन पर भेजा है। ईरानी अधिकारियों की यह बैठक रचनात्मक रही और इसमें कुछ सिद्धांतों और लक्ष्यों पर बेहतर समझ बनी है। अरगची ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और ये आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले में ओमान ने खास भूमिका निभाई। जिस तरह ओमान दोनों विरोधी पक्षों को बातचीत के लिए एक ही छत के नीचे लाया, लेकिन आमने सामने नहीं बैठाया, वो उसकी कूटनीतिक चतुराई को दिखाता है। ओमान पहले भी कई बार अमेरिका और ईरान के बीच पुल की भूमिका निभा चुका है, खासतौर पर 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से पहले। हालांकि बातचीत का पेच अभी भी फंस सकता है। कहा जा रहा है कि क्या ईरान को शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु कार्यक्रम जारी रखने दिया जाएगा या उसे अपने परमाणु ढांचे को खत्म करने को कहा जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वो बिजली उत्पादन और चिकित्सा के लिए यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। वहीं पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को शक है कि ईरान धीरे धीरे परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा था कि ईरान अब परमाणु हथियार हासिल करने से बहुत दूर नहीं है। ग्रासी भी शनिवार को रोम में थे और उन्होंने इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ईरान पर ट्रंप का संदेश भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति लागू की है, लेकिन साथ ही उन्होंने मार्च में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को एक पत्र लिखकर बातचीत की पेशकश भी की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बल प्रयोग करने की जल्दी में नहीं हूं, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प खुला है।